एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन की राह पर हैं। दिल्ली समेत आसपास के जो राज्य हैं वहां बॉर्डर पर हाहाकार मचा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी जो है आंदोलन में शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। सर, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना है उसके ऊपर। मोदी जी की सरकार ने पहली सरकार ऐसी है जिसने एमएसपी को 1.5 गुना से 2 गुना किया। ये जो आंदोलन में बैठे हुए लोग हैं, इनका आज से 10 साल पहले यूपीए को समर्थन रहा है और यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को जो है वो कचरे में डाले रखी। एक दिन उसके धूल तक नहीं झाड़े। तब तो वो आंदोलन कर नहीं रहे थे। मोदी जी की सरकार ने उसके रिकमेंडेशंस के अनुसार किसानों को एमएसपी 1.5 गुना से 2 गुना बढ़ाई और बढ़ाने के साथ साथ खरीद की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया। मोदी जी की सरकार ने जो खरीदारी किया है वो यूपीए सरकार से 2.5 गुना से ज़्यादा अन्न का एमएसपी 1.5 गुना से 2 गुना एमएसपी पर खरीदारी की है। उनके ज़माने में उत्पादन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इसके लिए किसानों को समय से इनपुट मिल सके। मैंने वो दिन देखे हैं यूपीए और समाजवादी पार्टी के सरकार के ज़माने में, जब किसानों को 15-15 दिन, एक-एक महीने एक बोरी यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती थी और कई बार तो डंडा खा करके उनको वापस होनी पड़ती थी और यूरिया नहीं मिलता था, पुलिस की डंडा पर मिलती थी उनको। ये मैंने देखा है कि गाँव के ट्यूबवेल को बिजली नहीं जाती थी। आज मोदी जी और योगी जी की सरकार 10 से लेकर के 12-14 घंटा बिजली उनके ट्यूबवेल को दे रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बिजली को फ्री दिए जाने का फैसला किया हुआ है। पिछली बार हम लोगों ने 50% अनुदान पर उनके व्यक्तिगत नलकूपों के बिजली माफ कर दिए थे और इस साल अभी वसूली नहीं हो रही है। उसके लिए बजट के भीतर हम लोगों ने अभी 24-25 का बजट आया है, उसके भीतर हमने प्रोविजन करके रखा है जिसके माध्यम से किसानों को हम निःशुल्क बिजली दे सकेंगे। एक वो जमाना था मोदी जी के आने के पहले कि पूरे देश भर के किसानों का 3-3 साल तक के, 4-4 साल तक के गन्ना के मूल्य बाकी रहते थे। चीनी मिलें भुगतान नहीं कर पाती थी। उत्तर प्रदेश में ही जब योगी जी की सरकार 2017 में बनी तो उस समय 15,000 करोड़ से ऊपर का बकाया पिछले 3 सालों का गन्ना किसानों का बकाया चीनी मिलों पर था। आज योगी जी की सरकार ने उसको 2,35,000 करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान किया हुआ है और इस बीच में 55 कुंटल, यानी इन 7 सालों में 55 कुंटल के करीब प्रति कुंटल गन्ने की कीमत को बढ़ाई हुई है। हम निरंतर उसके भुगतान की व्यवस्था कर रहे हैं और लगभग 100 ऐसी चीनी मिलें हमारी हैं, 90 के करीब चीनी मिलें हैं जो 100% भुगतान कर चुकी हैं। पूरे पेराई सत्र का 78% भुगतान अब तक किया जा चुका है इस चालू पेराई सत्र का। तो सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से ये संभव हो सका है और योगी जी के सरकार ने उसके लिए ज़मीन पर उसको उतारने का काम किया है। इसलिए आज उस किसान आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। ये जो विपक्षी लोग जो आज मोदी जी के सरकार के लोकप्रियता से परेशान हैं, वो उनको हवा दे करके और उनको गुमराह किए हुए हैं। इस नाते ऐसी स्थिति है। सर, अगर किसानों के लिए इतना कुछ किया गया है तो फिर ये आंदोलन क्यों? ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं और प्रोफेशनल लीडरशिप लोग हैं जिनका ज़मीन पर किसान से मतलब नहीं है और कुछ लोग इस तरीके की हरकतों को करते हैं जो देश, उत्तर प्रदेश में तो कहीं नहीं किसान आंदोलन है, आज कहीं नहीं बंद हुआ है। मैं प्रयागराज के भीतर हूँ, मैं यहाँ पर भी किसान यूनियन है, बंद तो नहीं हो पाया।